स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का अलजेब्रा पार्ट 1 जिसे आप कहते हैं मैथ्स पार्ट 1। 8th स्टैंडर्ड में आपने मैथ्स एक ही बुक में आपने पढ़ी होगी और एक ही पार्ट देखा था। एक ही बुक में आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों दिया था, बट यहाँ पर जो है अब आपकी बुक जो है वो स्प्लिट हो गई है दो पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है जिसे हम कहते हैं अलजेब्रा, पार्ट 2 जो है उसे हम कहते हैं ज्योमेट्री। ओके, तो पार्ट 1 में आपका चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सेट्स। तो पहले तो हम सेट्स के कुछ इंट्रोडक्शंस, यहाँ पर हम थियरी पार्ट देखेंगे और जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम वीडियो पर मैं आपको लोड करके रिकॉर्ड करके मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी, तो आप देख लेना वहाँ पर। तो ये जो है जस्ट हम यहाँ पर सेट का क्या मीनिंग होता है वो समझ लेते हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं। ओके, तो देखिए सेट्स का मतलब क्या होता है बेटा। सेट्स जो होते हैं, सबसे पहले हम सेट्स समझते हैं। सेट क्या है? सेट के टाइप्स होते हैं अलग अलग, जो कि यहाँ पर देखिए लेट स्टडी में यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया गया है कि आपको इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ओके, तो आप ये एक बार देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं सेट्स पर। सेट्स जो होते हैं, जैसे कि आप कलेक्शन कह सकते हैं। अगर मैं एकदम जो स्मॉल डेफिनेशन बोलूँ तो स्मॉल डेफिनेशन में हम कह सकते हैं सेट का मतलब होता है कलेक्शन। देखिए यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन भी है। तो सेट का मतलब क्या होता है बेटा? कलेक्शन। अब वो कलेक्शन जो है किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी थिंग्स का हो सकता है, अदरवाइज वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, कलेक्शन तो कलेक्शन है वो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही एग्जाम्पल आपको गिवन है फ्लावर बुके। फ्लावर बुके में अलग अलग टाइप्स के क्या हैं, यहाँ पर फ्लावर्स हैं जो कि क्या है, कलेक्शन है फ्लावर का, तो ये सेट में आ जाएगा आपका। बंच ऑफ कीज़, तो कीज़ भी क्या है, बहुत सारी कीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, यानी ये भी एक तरीके का क्या है, कलेक्शन है, तो ये भी सेट में आ जाएगा आपका। और यहाँ पर आप बर्ड्स देख रहे हैं, बर्ड्स में अच्छा खासा झुंड बना के क्या कर रहे हैं ये, तो ये भी आपका क्या होगा, कलेक्शन में आएगा। और यहाँ पर बुक्स आपकी दी हैं बहुत सारी, जो कि ये भी क्या है, कलेक्शन ऑफ बुक्स। और कलेक्शन ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर हर चीज़ से किस में है, कलेक्शन में है, ग्रुप में है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेट। ओके, अब हम आ जाते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं, जैसे एग्जाम्पल्स आप नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब तक यहाँ पर हम सेट को दिखाने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट को हम शो करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया है ABCD। ठीक है, तो यहाँ पर अदरवाइज स्मॉल लेटर जो होगा वो सेट के अंदर जब हम डिफाइन करेंगे अपने टर्म, तो वहाँ पर हम स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। ओके, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात जो है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है बेटा, जैसे कि N, कैपिटल N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, N स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर। मैं नेचुरल नंबर इसे नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट क्यों मैंने कह दिया बेटा, क्योंकि ये जो आपको ब्रैकेट दिख रही है, करली ब्रैकेट, यहाँ पर जो भी नंबर हैं वो करली ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर हमें सेट का यूज़ करना ज़रूरी है। ओके, अब आता है हमारा होल नंबर। तो W से हम क्या बताते हैं, W से हमारा होता है होल नंबर, तो दिस इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पर होगा नहीं पता है हमें, क्योंकि नंबर्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर आप देखेंगे तो इंटीजर 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 0 से। और 0 से आप अगर देखें तो ये साइड आप देखेंगे तो सारे आपके पॉजिटिव नंबर आएंगे, 1 2 3 4। और लेफ्ट में आप जाओगे तो सारे नेगेटिव नंबर होंगे, -1 -2 -3। तो इंटीजर को आप कैसे समझेंगे, इंटीजर वो नंबर होता है बेटा, इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर जो होता है वो नंबर होता है जिसमें 0 भी इन्वॉल्व है, सारे पॉजिटिव नंबर भी इन्वॉल्व है और सारे नेगेटिव नंबर भी इन्वॉल्व है। ओके, अब आता है Q। Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। बेटा रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं। अब आप कहेंगे P/Q क्या है, आप फ्रैक्शन पढ़ा है आपने, जैसे आप लिखते हैं 4/5 6/5 6/9, वट जो नंबर्स आप फ्रैक्शन में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं।
और आर इज़ अ सेट ऑफ, क्या होता है, आर जो होता है इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक 5 टर्म्स जो हैं आपको अपनी नोटबुक में कॉपी कर लेंगे तो बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसके आगे भी मैं कुछ नंबर्स यहाँ पर ऐड करवाऊँगी आपको, जैसे कि ऑड नंबर हो गए, ओके, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो वो सारी उन सब चीज़ों की मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम मेथड ऑफ रिटन, जो सेट्स है, सेट्स के लिखने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो सेट्स के लिखने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड जो है हमारा वो है कौन सा, लिस्टिंग मेथड, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिस्टिंग मेथड कहते हैं। और उसका दूसरा नाम क्या है, रोस्टर मेथड। जैसे आपके घर में 2 नेम होते हैं, एक रियल और एक स्कूल में बुलाया जाता है, स्कूल के लिए और एक घर के लिए, तो वैसे ही समझ लीजिए कि ये मेथड के भी ना, हर एक मेथड के 2-2 नाम आप यहाँ देखेंगे और आपको दोनों नेम याद रखना है, लिस्टिंग मेथड, रोस्टर मेथड, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, ये हम आगे समझते हैं क्या है ये। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, द सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 and 10। अब आपसे लिस्टिंग में आपसे ये पूछ रहा है वो कि आप ऐसे नंबर लिखिए, ऑड नंबर लिखिए जो 1 से लेकर 10 के बीच में आए। तो ऑड नंबर तो आपको पता ही है, 1 भी ऑड नंबर है, बट 1 को हमें नहीं लेना है क्योंकि 1 से लेके 10 के बीच वाले नंबर हमें बताने हैं, बिटवीन वाले नंबर बताने हैं। तो आप क्या कहेंगे, 3, 5, 7, 9, ओके। 10 आप नहीं ले सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं रूल मेथड पे। रूल मेथड को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म का आप एग्जाम्पल यहाँ देखें, एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है आपका ए। अब देखिए यहाँ पर पढ़ना सीखिए, यहाँ पर किस तरीके से आपको दिया है ए की सेट बता रहा है, सेट ए आप इसे कह सकते हैं, सेट ए इक्वल टू एक्स। ये जो लाइन दिख रही है बेटा, इस स्ट्रेट लाइन को आप स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, आप इसे क्या कह सकते हैं, सच दैट। क्या कह सकते हैं आप इसे, सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ n। अब n नहीं पढ़ना है आपको, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, कॉमा 1 इज लेस देन x, x इज लेस देन 10, ओके। तो आप जो है सेट्स, अगर आपके पास ये बुक है तो आप यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उन्हें पहले 1-2 बार पढ़िए, क्योंकि ये सारी मैथ्स लैंग्वेज है। जैसे मैं सच दैट यूज़ कर रही हूँ, लेस देन यूज़ कर रही हूँ, सेट यूज़ किया मैंने, ओके। तो इसे रीड कैसे करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इसे आप खुद रीड करने की कोशिश करें। सेट बी एक्स इज एन एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ बट 1 से बड़े होंगे। वो नंबर ऐसे नंबर होंगे जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, जो कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं, 1 है, 1 खुद से डिवाइड होता है, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर डेफिनेशन में ये है कि 1 से नंबर बड़ा होगा, प्राइम नंबर जो भी होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है, 3 भी ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड होता है, 4 नहीं, 4 अदर नंबर से भी डिवाइड होता है बेटा। 4 के बाद आप ले लें 5, 5 के बाद आप क्या ले सकते हैं, 7, 7 के बाद आप क्या ले सकते हो, 11, 11 के बाद आप क्या ले सकते हो, 13, 13 के बाद आप क्या ले सकते हो, 17। अब दूसरी बात आप ये भी समझ सकते हैं कि देखिए ये ऐसे नंबर्स हैं ना जिनको आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो। क्या आप 17 को स्प्लिट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। 13 को आप स्प्लिट कर सकते हो टेबल फॉर्म में, इनटू फॉर्म में, नहीं कर सकते हैं। 11 को कर सकते हैं, सिर्फ 11 वंजा 13 वंजा आप ऐसे कर सकते हो, बाकी आप स्प्लिट नहीं कर सकते हो इन नंबर को। अगर आप इन नंबर को स्प्लिट भी करोगे तो क्या आएगा, 2 वंजा, इसके अलावा इनका और कोई फैक्टर होगा ही नहीं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल बाय इटसेल्फ होते हैं बट ग्रेटर देन 1। याद रखिएगा इतना, ये प्राइम नंबर हो गया हमारा। तो देखिए 1 से लेके 10 के बीच का प्राइम नंबर, यहाँ पर आंसर्स आप देख सकते हैं, मेंशन है यहाँ पर 2 हो गया, 3, 5, 7, क्योंकि हम 11 तो नहीं ले सकते, 10 से आगे नहीं जा सकते, 10 1 से लेके 10 के बीच वाला नंबर हमें लेना है, ओके। अब नेक्स्ट जो है रैशनल नंबर, Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये बेटर है कि ये एग्जाम्पल जो है आप अपनी नोटबुक में कॉपी कर लें,
तो इस चीज़ को भी आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। Q इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर P by Q such that PQ is an element of I and Q is not equal to 0। अब देखिए इसका मतलब मैं समझाती हूँ। यहाँ पर क्या दिया है आपको कि P और Q जो है इज एन एलिमेंट ऑफ क्या है I क्या है बेटा, I आपको पता है I वो नंबर होते हैं जिसमें 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है और माइनस वाले नंबर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि P और Q इनमें से नंबर चलेंगे, यानी 0, 1, 2, -1 आप कुछ भी रख सकते हो। बट एक एक्सेप्शनल यहाँ केस है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप Q को 0 नहीं रख सकते हो। Q की वैल्यू जो यहाँ पर दी है Q स्मॉल q, वो आप 1 रखें, 2 रखें, -1, -3, -4, मगर आप 0 नहीं रख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर देखिए दिया भी है कि लास्ट में Q इज़ नॉन ज़ीरो नंबर। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे की वीडियो जो है लेक्चर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।